इशिता कॉलेज जाने की तैयारी करती है और नेहा नहाकर आती है। दोनों तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। इशिता सोच रही होती है। नेहा उसे देखकर क्या सोच रही है? इशिता, कुछ नहीं यार, आज पहला दिन है तो थोड़ी परेशान थी। कल जो भी हुआ, अगर आज भी कुछ ऐसा हुआ तो। नेहा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, इशिता ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आज वो कुछ ऐसा करे ना तो उसके मुंह पर थप्पड़ मार दियो, समझी? ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। इशिता, वो उसे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मुझे परेशान करने की सोची तो वो तो गया आज। नेहा, ये हुई ना इशिता वाली बात। दोनों नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इशिता अपने कॉलेज निकल जाती है और नेहा अपने कॉलेज। वंश कॉलेज में आकर अपनी बाइक पार्किंग में रख देता है और हर तरफ नजर घुमाकर देख लेता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो वहीं बाइक पर बैठ जाता है और उसकी राह देखने लगता है। तभी उसे भूमि गेट से आती हुई दिखाई देती है। भूमि आकर के अपनी स्कूटी पार्किंग में रखती है। तभी वंश आता है और उसे पूछता है, आकाश और रवि कहाँ है? भूमि, पता नहीं, मुझे उसका कोई फोन नहीं आया। वंश, हम यही उसकी राह देखते हैं। भूमि, हम क्लास में चलते हैं ना, वरना लेट हो गया तो क्लास में एंट्री भी मुश्किल से मिलेगी। वंश तो इशिता का वेट कर रहा था और वो उसे अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। भूमि, इधर उधर क्या देख रहा है? चल चलते हैं। वंश, वो वंश कुछ बोलता उससे पहले ही आकाश और रवि अपनी बाइक में पार्किंग में आते हैं और उन दोनों के पास आते हैं। आकाश और रवि, हेलो, गुड मॉर्निंग। भूमि, इतनी देर क्यों लगा दी तुम दोनों ने? रवि, अरे आज मैं थोड़ा लेट उठा, बस इसीलिए। भूमि, ठीक है चलो। वंश अब भी गेट की तरफ देख रहा था। भूमि, अब वहां क्या देख रहा है, सब आ गए, अब चलते हैं। वंश, ठीक है चलो। सब क्लास में चले जाते हैं। क्लास शुरू हो जाती है। सब पढ़ाई में ध्यान देने लगते हैं, लेकिन वंश कुछ उदास था और मन में सोच रहा था, वो लड़की नहीं आएगी, अब आएगी भी या नहीं, मेरी वजह से उसने कॉलेज छोड़ दी होगी और दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा। वंश ये सब सोच रहा था, तभी क्लास में प्रिंसिपल की एंट्री होती है। सब खड़े होकर प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कहते हैं। प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। तभी क्लास में एक लड़की अंदर आती है। प्रिंसिपल, ये है इशिता, अहमदाबाद की टॉपर, हमारे कॉलेज में आई है। इसने 1 साल पूरा कर लिया है और अब कॉलेज यहाँ से कंप्लीट करना चाहती है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। भूमि, आकाश और रवि आंखें फाड़े हुए इशिता की तरफ देख रहे थे, लेकिन वंश ये देखकर के मन ही मन खुश था कि ये तो मेरे कॉलेज में, क्या मेरी ही क्लास में आ गई। प्रिंसिपल इशिता की तरफ देखकर, मुझे लगता है आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, ऑल द बेस्ट। इशिता, थैंक यू सर। प्रिंसिपल चले जाते हैं। इशिता सब जगह देखती है और सोचती है कि वो कहाँ बैठे। एक बेंच में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे। 1-2 सीट खाली थी, लेकिन वहां पर लड़के बैठे हुए थे। सिर्फ भूमि वाली ही बेंच खाली थी और पीछे वंश भी बैठा हुआ था, जो उसे ही देख रहा था। वो उसे गुस्से से घूरकर भूमि के पास आकर बैठ जाती है। भूमि, हेलो इशिता, मुझे तो पता नहीं था कि तुम हमारी क्लास में आओगी। इशिता सिर्फ स्माइल करती है और बुक में देखने लगती है। भूमि को लगा कि वो कल के लिए अब भी गुस्सा है। वो पीछे वंश को देखती है तो वो इशिता को ही देख रहा था। भूमि उसके सर पर मारती है और इशारे से पूछती है, क्या देख रहा है? वंश हड़बड़ाकर भूमि को देखता है और इशारे से ही कहता है, कुछ नहीं। सब पढ़ाई में लग जाते हैं। लेक्चर खत्म हो जाता है, सर चले जाते हैं। अब अगला लेक्चर शुरू होने वाला था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था। आकाश और रवि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। इशिता बुक्स में कुछ लिख रही है। भूमि भी कुछ लिख रही है। वंश भूमि को बुलाता है। भूमि, क्या है? वंश इशारे से उसे कहता है, धीरे बोलना, वो सुन लेगी। भूमि पलट के बैठ जाती है और थोड़ा वंश के पास आती है। भूमि, ठीक है बोल, क्या है? वंश, उससे बात करना, क्या वो अब भी गुस्सा है? भूमि, हाँ वो अब भी गुस्सा है। वंश, तू ठंडा कर, मेरी थोड़ी तारीफ कर उसके सामने। भूमि, मैं क्यों करूं, तू ही सुलझा लेना, तेरा जो भी है। वंश मासूम सा मुंह बनाकर, तू मेरी दोस्त नहीं है क्या? भूमि, ठीक है, अब इतना भी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। भूमि वापस बोर्ड की तरफ मुंह करके सीधे बैठ जाती है और इशिता को देखती है, जो कुछ लिखने में बिजी थी।
भूमि, अब भी कल के लिए मुझसे गुस्सा हो? इशिता उसको देखती है और वापस लिखने में लग जाती है। भूमि को लगा कि उसे बात ही नहीं करनी और वो भी लिखने में लग जाती है। वंश ये देख कर के गुस्सा हो जाता है। घमंडी कहीं की, कोई सामने से कुछ बोल रहा है और इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी क्लास में मैम आती है और लेक्चर शुरू करती है। वंश की बेंच और इशिता की बेंच इतना पास थी कि इशिता के बाल खिड़की से आती हवा की वजह से वंश की किताब पर आ रहे थे। एक दो बार तो उसने हटा लिए, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था। आकाश और रवि उसे देखकर हंस रहे थे। वंश से अब रहा नहीं गया। वो थोड़ा आगे इशिता की तरफ झुककर बोला, अगर बाल संभलते नहीं तो घर में रखकर आने चाहिए। इशिता ने पीछे देखा तो उसके बाल उड़ते हुए वंश की बेंच पर आ रहे थे। उसने अपने बाल आगे कर लिए और बोली, मैं तुम्हारी तरह विग नहीं पहनती, इसीलिए घर पर नहीं रख सकती। अब रवि और आकाश हंसने लगे तो वंश ने उनकी तरफ देखा तो दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद लेक्चर खत्म हुआ। सब बाहर जाने लगे। इशिता भी उठकर बाहर चली गई। भूमि, चलो चलते हैं, तुम लोगों को नहीं आना क्या? आकाश, रवि और वंश ने मना कर दिया। तुम जाओ, हम बाद में आएंगे। भूमि ठीक है बोलकर चली गई। भूमि कैंटीन में जाकर बैठ गई। वहां देखा तो इशिता भी कैंटीन में अकेली बैठी थी और कॉफी पी रही थी, लेकिन भूमि उसके पास नहीं गई। उसे लगा कि थोड़ी देर उसे अकेले रहने देते हैं, थोड़ा गुस्सा कम होगा तब बात करेगी, और दूसरे टेबल पर बैठ गई और बोली, चंदू। चंदू, ठीक है कॉफी ला रहा हूँ। वो तीनों बंदर क्यों नहीं आए आज? ये सुनकर इशिता हंसने लगती है और भूमि भी उसे देखकर हंसने लगती है। भूमि, जब वो आए उनसे पूछ लेना। चंदू कॉफी देकर चला जाता है। भूमि इशिता को देखकर, अगर किसी को अकेले कॉफी पीने में इतना ही मजा आता है तो कॉलेज के टेरेस पर जाकर भी पी सकता है, वहाँ कोई नहीं होगा, और यहाँ पे तो थोड़े बहुत लोग हैं। इशिता ये सुनकर भूमि की तरफ देखती है और वो भी उसी की तरफ देख रही थी, और इशिता वापस हंसने लगती है, लेकिन भूमि नीचे मुंह करके वापस कॉफी पीने लगती है। इशिता को याद आया कि भूमि ने क्लास में भी उससे बात की थी, लेकिन उसने वहां पर भी कोई जवाब नहीं दिया था। उसे लगा भूमि अच्छी लड़की है और वंश की वजह से वो उसके साथ बुरा कर रही है। वो उठकर के भूमि के पास बैठ जाती है, लेकिन भूमि उसकी तरफ देखती ही नहीं। इशिता, नाराज हो क्या मुझसे? भूमि, हम क्यों नाराज होंगे? आप ही हमसे नाराज हुए बैठी हैं। इशिता, वो हम कल से ना गुस्सा है, और तुम भी उस लड़के की दोस्त थी तो इसीलिए तुम पर। भूमि इशिता की बात को काटते हुए, तो क्या मुझसे भी बात नहीं करोगी? क्या किसी को एक नजर में ही देखकर बुरा मान लेना चाहिए? क्या पता जिसे तुम बुरा समझो वो अच्छा हो। इशिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भूमि की तरफ देखती है जो लटका हुआ मुंह बनाकर उसे ही देख रही थी। इशिता, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इशिता ने अपने कान पकड़ लिए। भूमि उसके हाथ हटाते हुए बोली, बस बस, अभी तो पहली बार मिली हो और अभी ये सब। इशिता ये सुनकर मुस्कुराने लगी। भूमि ने इशिता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, फ्रेंड्स। इशिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाथ मिलाते हुए बोली, फ्रेंड्स। दोनों कॉफी पीने लगते हैं। तभी वहां पर वंश, आकाश और रवि आते हैं। वंश भूमि के साथ इशिता को देखकर हैरान भी होता है और खुश भी। अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू FM लव स्टोरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।